नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश गुप्ता। राजा रघुवंशी हत्याकांड में इस वक्त का मैं आपको सबसे बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। गोविंद ने, सोनम के भाई गोविंद ने राजा रघुवंशी के परिवार से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। गोविंद ने कहा है अब राजा रघुवंशी के परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बिपिन और सचिन से वो लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बिपिन और सचिन लगातार गोविंद पर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने दोनों ही परिवार के बीच का रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि रिश्ते की बात की जाए तो रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब सोनम ने अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग में करवा दी थी। दोनों परिवार उसी दिन से अलग हो गए थे। कानूनी न्याय की लड़ाई जरूर चल रही है। गोविंद राजा रघुवंशी घर पहुंचते हैं। घर जाकर उन्होंने कहा था कि इस परिवार का मैं हिस्सा हूं, अपने जीजा राजा को मैं न्याय जरूर दिलवाऊंगा। माँ से कहा था, राजा की माँ से कहा था कि मैं भी आपके बेटे की तरह हूं, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जब भी इस परिवार को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों के साथ जरूर खड़ा रहूंगा। लेकिन अब गोविंद का कहना है कि अब वो इस परिवार के साथ खड़े नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा मुझे बहुत दुख हुआ है जिस तरीके से बिपिन और सचिन लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अब मुझ पर ही ये आरोप लगा के कह रहे हैं कि इस हत्याकांड में गोविंद भी शामिल है। गोविंद का कहना है कि इस बात को समझना होगा, अगर वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार अब इस तरीके की बातें सामने आ रही है, मीडिया में लगातार ये बातें चल रही है कि गोविंद ने वकील कर लिया है, गोविंद बहुत जल्द अपनी बहन को छुड़वा सकते हैं। गोविंद ने बड़े वकील किए हैं। गुजरात का जो इनका बिजनेस पार्टनर है, सोनम की जेल से बातचीत हो रही है। सोनम ने परिवार के साथ दोहरा विश्वासघात किया है, और अगर कभी भी बिपिन और सचिन की आकस्मिक मौत होती है तो उस मौत का भी जिम्मेदार गोविंद और उनके परिवार के लोग होंगे। ऐसे कई सारे सवालों को लेकर हमने भी गोविंद से बातचीत की। वो ऑडियो भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि गोविंद गुजरात में मौजूद है। चलिए अब शुरुआत गुजरात से ही करते हैं। बिपिन रघुवंशी इस वक्त शिलांग में मौजूद है। बिपिन लगभग 2 दिन से शिलांग में है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, मीडिया के सामने जैसे ही वो पहुँचते हैं, मीडिया से उनका आमना सामना होता है, तो सबसे पहला आरोप वो गोविंद पे लगाते हैं कि गोविंद शिलांग आए थे और उनके आने के पहले वो शिलांग से निकल गए। अब शिलांग क्यों आए थे? शिलांग इसलिए आए थे कि वो राज और सोनम के लिए बड़े वकील करने आए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सिलोम जेम्स, लोकेन सिंह तोमर और चौकीदार बलवीर, इनकी जमानत के पीछे भी गोविंद का हाथ है। यानी बड़े वकीलों को जो बड़ी फीस देनी है, जो मोटी फीस देनी है, वो सब कुछ गोविंद दे रहे हैं। गोविंद इसलिए दे रहे हैं कि जितने भी आरोपी इस केस में बरी होते जाएंगे, उसका फ़ायदा उनकी बहन सोनम और राज को मिलेगा। राज को भी लेकर बिपिन ने कहा कि लगभग 25-30 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा का पैसा, लाखों रुपए हवाला के उस खातों में है जो खाते सोनम के नाम पर है। अब सोनम के खातों की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर बिपिन ने कहा कि गोविंद हवाला का अपना कारोबार बचाना चाहते हैं। अब इन सभी सवालों को लेकर जब हमने गोविंद से बातचीत की, सवाल नंबर 1, बिपिन शिलांग में मौजूद हैं और उन्होंने अपने भाई के आत्मा के लिए, आत्मा को शांति मिले, क्योंकि आत्मा भटक रही है, इसके लिए उन्होंने बहुत विधि विधान से पूजा पाठ करवाया है। इस पर उन्होंने कहा कि पूजा पाठ करवाना भी चाहिए, और सोनम के परिवार के लोगों ने भी पूजा पाठ करवाया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोगों ने भी राजा के लिए पूजा पाठ कराया है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते। यानी राजा की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए गोविंद ने भी पूजा पाठ कराया है। इस पर उन्होंने ये कहा। दूसरा हमारा सवाल था, आप शिलांग गए थे? इस पर उन्होंने कहा आखिरी बार 20 जुलाई को बिपिन से बातचीत हुई थी। बिपिन के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने चीख चीख कर कहा था, मैंने कोई भी वकील नहीं किया है। जो कुछ बातें सामने आ रही हैं, जो कुछ मीडिया में चल रहा है, वो तथ्यहीन बातें हैं, आधारहीन बातें हैं, उसके कोई भी आधार नहीं है, बेबुनियाद बातें, झूठी बातें हैं, वकील नहीं किया है। बोले और आज 25 तारीख का दिन है, आज 25 जुलाई है, बोले आज मैं फिर से वही बात कहूँगा
कि अभी तक हमने कोई भी वकील नहीं किया है और ना मैं शिलोंग गया था। सोनम जब से गिरफ्तार हुई है, उसके गिरफ्तार होने के बाद से वो शिलोंग कभी नहीं गए। उन्होंने कहा अगर विपिन ये बात कह रहे हैं तो वो सबूत भी दें। अगर मैं फ़्लाइट से गया था तो उसकी टिकट दें, जानकारी दें, सारी जानकारियाँ होंगी। अगर मैंने फ़्लाइट से यात्रा की है और ट्रेन से भी यात्रा की है तो वो भी जानकारी होगी। या जिस वकील से मुलाकात किया था वो भी जानकारी दें कि आखिर मैंने किस वकील से मुलाकात की और किस वकील को पैसे दिए हैं इस केस को लड़ने के लिए। अगर ये जानकारी है तो जानकारी सार्वजनिक करें, बेबुनियाद आरोप नहीं लगाएं, झूठे आरोप नहीं लगाएं। अब गोविंद विपिन और सचिन के आरोपों से काफ़ी ज़्यादा खफा है, नाराज है। और जैसे ये सवाल हमने पूछा गोविंद भड़क गए, बोले एक एक सवालों के जवाब दूंगा चार्जशीट फाइल होने के बाद, इंतज़ार कीजिए, जवाब दूंगा। बोले सारे सवालों की लिस्ट बना ली है और इनके सभी जवाब दूंगा मैं, और जवाब भी लूंगा। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं उनसे मैं जवाब भी मांगूंगा, क्योंकि इस पूरे देश में गोविंद को भी बदनाम कर दिया गया है। जुर्म की सज़ा सोनम को मिलेगी, सोनम सलाखों के पीछे है, उसकी सज़ा मुझे क्यों दी जा रही है? वकीलों से बात नहीं हुई, फिर भी ये कहा जा रहा है कि गोविंद ने बड़े वकील कर लिया। अगर सोनम का गुजरात में किसी से बातचीत है तो वो जानकारी भी सार्वजनिक करें। वो जानकारी आखिर विपिन तक पहुंच कैसे रही है कि जेल से सोनम गुजरात में लगातार किसी से बातचीत करी थी? उन्होंने कहा बिजनेस तो है, गोविंद का बिजनेस है और गोविंद के ऐसे कई सारे बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन गुजरात कनेक्शन जो सामने आ रहा है ये गलत है, झूठा है। कोई भी गुजरात कनेक्शन नहीं है। मैं व्यापार के सिलसिले में जरूर गुजरात में हूँ, लेकिन सोनम गुजरात में किसी से बात करेगी, कोई बिजनेस पार्टनर से मदद लेगी, ये सब बात गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर है तो वो जानकारी दे। जेल से उन्हें जानकारी कौन दे रहा है? जेल तक ये बातें उन तक कैसे पहुंच रही है? पहले तो ये भी कहा गया कि गोविंद से भी सोनम की बातचीत हुई थी, माता पिता से भी बातचीत हुई थी। अगर हुई थी तो वो जानकारी भी सार्वजनिक करें, सिर्फ आरोप नहीं लगाए। ऐसा गोविंद का कहना है। गोविंद ने कहा कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, और नाराज इस बात को लेकर कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा था। जब जब जरूरत पड़ रही थी, जब जब मुझे बुलाया जा रहा था, मैं इनके साथ था। लेकिन अब मुझ पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे इस हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जिस तरीके से विपिन और सचिन खुलकर मेरा नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब वो मुझे भी दोषी मान चुके हैं। तो ठीक है, अगली वाली जो लड़ाई है, यानी आगे की जो कानूनी लड़ाई है, वो लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे की जो कानूनी लड़ाई है वो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन फिलहाल गोविंद को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर इसमें कुछ सच है, या उन्हें गोविंद को भी लेकर लगता है कि गोविंद भी इस हत्याकांड में शामिल है, या गोविंद मदद कर रहे हैं, या गोविंद पहले भी सब कुछ जानते थे, तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? विपिन और सचिन बाकायदा FIR दर्ज करा दें। गोविंद का कहना है कि आरोप नहीं लगाएं, सीधा FIR दर्ज करा दें। बेबुनियाद के आरोप है ये सब। गोविंद का कहना है मुझे बदनाम करने की साजिश है, बदनाम किया जा रहा है। बोले कल भी मैं इस परिवार के साथ खड़ा था, आज 20 तारीख तक खड़ा था, लेकिन 20 तारीख के बाद से अब मैं उस परिवार के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैंने उनकी माँ के साथ धोखा नहीं दिया है, मैंने उनके माँ के साथ धोखा नहीं किया किसी प्रकार के भी। मैं परिवार का मदद कर रहा था, परिवार के साथ था, और अब परिवार ही मुझसे दूरी बना लिया है, परिवार ने मुझ पर आरोप लगाया, तो इसलिए उस परिवार के साथ अब कोई रिश्ता नहीं बचा, रिश्ता तोड़ लिया है। एक और सवाल था, जिन सवालों के जवाब में गोविंद ने कहा, वो सवाल था कि सचिन और विपिन कह रहे हैं कि इनकी हत्या हो सकती है। इस पर गोविंद ने कहा हत्या की वजह क्या है? क्यों कोई भी सचिन और विपिन की हत्या करवाएगा? क्या मेरे किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा विपिन या सचिन को देना है, या वो मुझसे कोई प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, या कोई पैसे का लेन देन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हत्या क्यों, और कोई भी क्यों उनकी हत्या करवाएगा? हाँ, ये जरूर है, जिस तरीके से गोविंद को परेशान किया जा रहा है, गोविंद का नाम लिया जा रहा है, गोविंद को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इस पर वो जरूर आत्महत्या कर लेंगे। गोविंद ये कह रहे हैं कि मैं भी सुसाइड कर सकता हूँ। इससे पहले सामूहिक आत्महत्या की बात विपिन और सचिन ने की थी, जो राजा के भाई हैं। उन्होंने कहा था अगर राजा को न्याय नहीं मिला तो वो सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे, पूरे परिवार के साथ वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेंगे। अब गोविंद कह रहे हैं
कि जिस तरीके की आरोप लगाए जा रहे हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और गोविंद भी आत्महत्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कानूनी लड़ाई है वो अपनी जगह पर है, कानूनी लड़ाई लड़ेगी, दोनों ही परिवार लड़ेगी। जो गलत है वो सलाखों के पीछे होगा, जो सही है उसे न्याय मिलेगा। लेकिन अगर गोविंद इसमें शामिल है तो फिर गोविंद पर भी FIR दर्ज करा दें। इंतजार किस बात का है? अगर लग रहा है कि गोविंद भी शामिल है तो FIR दर्ज कराओ, तत्काल FIR दर्ज करा दे, इस पूरे मामले की जांच भी शुरू हो जाए। व्यापार कहीं भी हो सकता है, व्यापार के सिलसिले में कोई भी कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस सभी को भी उस हत्याकांड से जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि सोनम से जेल में किसी की बातचीत नहीं हो रही है, ना उनकी, ना उनके माता पिता की, ना किसी बिजनेस पार्टनर की। ये सब चीज़ें झूठ है। उनकी आज तक सोनम से बात नहीं हुई, कोई वकील हायर नहीं किया। हाँ, लेकिन अब वो जरूर कह रहे हैं कि मैं शिलोंग जाऊँगा। और हालांकि न्यूज़ 18 ने ही जब भी उनसे बातचीत किया तो सवाल पूछा था, सबसे पहले न्यूज़ 18 पर ही गोविंद ने कहा था कि वो अपनी बहन से मुलाकात के लिए शिलोंग जाएंगे और जाके पूछेंगे इस हत्या की वजह क्या है। और अगर बहन कहती है कि बेकसूर है, उसे फंसाया गया है, तब वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि बहन भी इस हत्याकांड में शामिल है, तो उसने गलत किया है, तो वो बहन का साथ छोड़ देंगे। लेकिन अब रक्षाबंधन के पहले, यानी राखी के पहले, वो अपने बहन से मुलाकात के लिए शिलोंग जाएंगे। और ये भी कहा अगर विपिन शिलोंग में मौजूद है तो जाके सोनम से जेल में मुलाकात करें और इन सवालों के जवाब सोनम से भी पूछें। सोनम से पूछे किससे फ़ोन में बातचीत करिए, सोनम से पूछे इस हत्या में कौन कौन लोग शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गोविंद ने यह भी कहा कि मुझसे ही सबूत मांगे जा रहे हैं, मुझसे ही कहा जा रहा है कि राज और सोनम की राखी के फोटो सार्वजनिक कर दो। आपने ही पहले कहा था, ऐसा गोविंद कह रहे हैं राजा के भाइयों के लिए, कि आपके परिवार ने और आपके लोगों ने कहा था कि सोनम और राज के बीच में अफेयर है। अगर जब आपने ये मान लिया कि दोनों के बीच में अफेयर है तो फिर फोटो की क्या जरूरत है? आप तो ये मानते हैं कि दोनों के बीच में अफेयर था, दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो भाई और बहन की फोटो की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? ऐसा गोविंद का कहना है। हालांकि गोविंद ने कई सारे सवालों के जवाब खुल के दिए और गोविंद ने कहा अभी मैं मीडिया से दूर हूँ, उसकी वजह सिर्फ जो आरोप लग रहे हैं उस आरोपों को मैं सुन रहा हूँ और शायद अभी वो सही समय नहीं है कि मैं इन सवालों के जवाब दूं। जवाब दूंगा समय आने पर। और इतना ही नहीं, सारे सवाल विपिन, सचिन, उनका परिवार जो भी आरोप लगा रहा है उन सवालों को लिख भी रहे हैं और बोले कि सभी सवालों के जवाब सही वक्त पे जरूर दिया जाएगा। विपिन शिलोंग में मौजूद है, लगातार गोविंद उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ गोविंद इंदौर में नहीं है, गोविंद गुजरात में है और ये भी कह रहे हैं कि अब इस परिवार के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है। तो कई सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी इन कानूनी लड़ाई में दोनों ही परिवार एक दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, हमलावर हैं, साफ साफ कहा जा सके या साफ साफ समझा जा सके। तो रिश्ते खत्म हो गए जो गोविंद और विपिन और सचिन के बीच नजर आ रहा था। इस बात को बेहतर समझा जा सकता है क्योंकि अब गोविंद का भी पहली बार खुलकर राजा रघुवंशी के परिवार के खिलाफ बयान आया है और ये भी खुलेआम उन्होंने कह दिया, साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि राजा रघुवंशी के परिवार से गोविंद ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब वो इस परिवार के साथ कभी भी बातचीत नहीं करेंगे। बहुत जल्द हम एक नए खुलासे के साथ आपके सामने आएंगे और राजा सोनम रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा करेंगे और वो रिपोर्ट भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।